नमस्कार दोस्तों, स्टडी बडीज में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे सौभाग्य योजना के बारे में, जिसे प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना के नाम से जाना जाता है। इस डिस्कशन में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि आखिर इस सौभाग्य योजना की आवश्यकता क्या पड़ी, जब हमारे पास ऑलरेडी दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण ज्योति योजना हमारी सरकार चला रही थी। तो इसको भी हम इस डिस्कशन के अंत में डिस्कस करेंगे। अपनी डिस्कशन आगे बढ़ाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज हमारे इस चैनल स्टडी बडीज को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए स्टार्ट करते हैं। सौभाग्य स्कीम, प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, ये लॉन्च की गई थी सितंबर 2017 में। इस योजना के अंतर्गत जितने भी घर ऐसे हैं जहां पे इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन अभी तक नहीं पहुंचा है या इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुंची है, उन सभी घरों में फ्री इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन प्रोवाइड करवाना है। तो ये रूरल एरियाज और अर्बन एरियाज दोनों ऐसे एरियाज होंगे जहां पर अभी तक इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुंची है। तो रूरल एरियाज में जो एपीएल फैमिलीज या पुअर फैमिलीज होंगे, जो गरीब परिवार होंगे, उन तक इलेक्ट्रिसिटी जो है फ्री कनेक्शन दी जाएंगे। और अर्बन एरियाज में ऐसे परिवार जो गरीब परिवार हैं, उनको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराई जाएगी। तो इस स्कीम की जो नोडल एजेंसी है, मतलब जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है, वो कौन होगी? रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन जो है वो इस स्कीम की नोडल एजेंसी होगी। इस बात को ध्यान रखना। और एक बात खास ध्यान और रखना कि जो दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना है, उसकी भी नोडल एजेंसी ये रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि आजकल यूपीएससी जो है इस तरह के क्वेश्चन पूछ लेता है। तो इसके बारे में जानते हैं थोड़ा सा। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड एक पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी है। मतलब जो पावर सेक्टर के अंदर जो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को जो बिल्डअप किया जाएगा, उसको फाइनेंस किया जाता है इस कंपनी के द्वारा। ये जो कंपनी है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का मतलब होता है कि ये गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी है, जहां पे गवर्नमेंट का 50% से ज्यादा स्टेक होता है। अगर गवर्नमेंट का 50% से ज्यादा स्टेक है तो वो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। आपने पढ़ा होगा नवरत्ना, मिनी रत्ना, महारत्ना। तो ये एक जो है नवरत्ना है मिनिस्ट्री ऑफ पावर का। एक बात ध्यान रखिएगा कि जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की भी हो सकती है और स्टेट गवर्नमेंट की भी हो सकती है। तो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट की है, जो कि फाइनेंस करती है, प्रमोट करती है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन जो प्रोजेक्ट है उनको पूरे भारत के अंतर्गत। ये एक नवरत्ना है मिनिस्ट्री ऑफ पावर का। तो जो कंपनी है वो प्रोवाइड करती है लोन सेंटर या स्टेट सेक्टर पावर यूटिलिटीज को पूरे भारत के अंदर, स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को, रूरल इलेक्ट्रिक कोऑपरेटिव सोसाइटीज को, एनजीओस को और प्राइवेट जो पावर डेवलपर्स हैं उनको। तो सौभाग्य स्कीम के बारे में और जानते हैं। सौभाग्य स्कीम जो है इसका एम है अचीव करना यूनिवर्सल हाउस होल्ड इलेक्ट्रिफिकेशन, मतलब सभी घरों तक इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाना, जितने भारत के अंदर जितने भी घर है वहां तक। इसमें जितने डिस्कॉम्स है इस स्कीम के अंतर्गत कौन कौन लाभ ले सकता है? जितने डिस्कॉम्स है, डिस्कॉम्स का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, जो ऐसी कंपनीज जो घरों तक लाइट को डिस्ट्रीब्यूट करती है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर डिस्कॉम्स हो, स्टेट पावर डिपार्टमेंट्स हो या रिन्यूएबल एनर्जी कोऑपरेटिव सोसाइटीज हो। ये तीनों की तीनों जो है इस सौभाग्य स्कीम के अंतर्गत जो है असिस्टेंस, फाइनेंशियल असिस्टेंस ले सकती हैं। ये एलिजिबल होंगी फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए और इस स्कीम के अंतर्गत। जैसे इससे पहले भी ये स्कीम्स जो है दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अंतर्गत भी जो है फाइनेंशियल असिस्टेंस ले रही थी, तो अभी भी ले सकती हैं। तो हम जानेंगे थोड़ा सा डिफरेंस क्या है दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना और सौभाग्य स्कीम के बीच में। तो जो गवर्नमेंट है उसका टारगेट है कि 24 घंटे सातों दिन इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवाना। 31 मार्च 2019 तक उन्होंने जो है डेडलाइन रखी थी, परंतु ये डेडलाइन जो है अभी क्रॉस हो चुकी है। लेकिन हम काफी जो है हद तक इसमें सक्सेस भी हुए हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, कौन कौन लोग जो हैं वो एलिजिबल होंगे? जो हमारा सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस आया था 2011 में, तो जो उसका डेटा इस्तेमाल किया जाएगा, किन किन घरों तक अभी इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुंची है, तो उन लोगों को फ्री इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन दिए जाएंगे। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि जो ऐसे घर है जो इस सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस के अंतर्गत उनका डेटा नहीं होगा, 10 साल पहले लिया गया था करीब करीब ये, तो उन लोगों का क्या होगा? तो ऐसे घर जो कि इस डेटा के अंतर्गत नहीं आते हैं, जो गरीब परिवार है, उनसे 500 रुपए लिए जाएंगे फ्री इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन प्रोवाइड करने के। लेकिन ये 500 रुपए एक साथ उनको नहीं देने होंगे, ये 10 किस्तों में लिए जाएंगे। जो उनका इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा तो अगले जो है 10 बिलों में 50-50 रुपए जुड़ करके वो उनसे लिए जाएंगे और उनको इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन प्रोवाइड किया जाएगा। इस स्कीम का स्कोप क्या है वो जान लेते हैं। ये ना लास्ट माइल कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगी और इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन प्रोवाइड करेगी ऐसे सभी घरों में जो कि
अनइलेक्ट्रिफाइड है, जहाँ पर बिजली नहीं पहुंची है। देखो, लास्ट माइल कनेक्टिविटी का मतलब ये हुआ कि रूरल एरियाज तक भी इंफॉर्मेशन पहुंचेगी, रूरल एरियाज तक भी सारे फ़ोन जो है फ़ोन हो गए या जितने भी कम्युनिकेशन जो हमारे डिवाइसेस होते हैं वो भी इस्तेमाल किए जाएंगे, वहाँ पर बच्चे अच्छे से पढ़ पाएंगे। तो हमारा रूरल एरिया या देश के हर कोना जो है कनेक्ट हो जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, वहां तक इंफॉर्मेशन इजीली पहुंच जाएगी। यहाँ पर जो है ऐसी जगह है जहां पर, या ऐसे घर या ऐसे विलेजेस जहाँ जो ग्रिड से नहीं जुड़े हुए हैं, और जो रिमोट एरियाज में हैं, जो इनएक्सेसिबल विलेज है, जहाँ तक ये इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाना आसान नहीं है या बहुत महंगा है, तो उन तक जो है सोलर फोटोवोल्टिक बेस्ड स्टैंडअलोन सिस्टम के थ्रू पहुंचाया जाएगा। इसको इस तरह से समझते हैं, ऐसे घर हैं जहां पर इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाना आसान नहीं है, तो सोलर जो पीवी पैनल्स हैं, फोटोवोल्टिक पैनल्स हैं, उनका इस्तेमाल किया जाएगा उस जगह पर। तो वहां पर जो है देखिए, ग्रिड होता है। ग्रिड का मतलब क्या होता है पहले वो समझ लेते हैं। देखिए, आप जब घर से बाहर निकलते हैं तो खंभों से आपके घरों तक लाइट पहुंचती है, और उस खंभों पर जो है वो ट्रांसफार्मर से लाइट पहुंचती है। लेकिन उन ट्रांसफार्मर्स तक कहाँ से लाइट पहुंच रही है? वो ट्रांसफार्मर्स जो है वो जो स्टेट के ग्रिड सिस्टम होता है उससे जुड़े हुए होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे एरिया जो बहुत दूर के एरियाज है, जहां तक इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुंचाई जा सकती, वहां पर इन सोलर पैनल्स के थ्रू लाइट जो है पहुंचाई जा सकेगी। ठीक है, तो ये हो गया। तो लास्ट माइल कनेक्टिविटी उन लोगों तक पहुंचाई जा सकेगी जो इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा गरीब हैं, जहां पर लाइट उनके वहां पे बिल्कुल नहीं है। लेकिन एक बात इसमें यह भी है कि जो नॉन पुअर अर्बन हाउस होल्ड्स हैं, जो गरीब परिवार के अंतर्गत नहीं आते अर्बन हाउस होल्ड्स, वो इस स्कीम से थोड़ा बाहर है। उनके घर में अगर लाइट नहीं है तो उनको ये स्कीम का फायदा नहीं होगा। ठीक है, तो सोलर पावर पैक्स जो है, जिसकी हम यहाँ पर बात कर रहे थे, वो करीब 200 से 300 वॉट पीक का होगा। मतलब जो सोलर पावर को जो है वॉट पीक में जो है मेजर किया जाता है। इस तरह का बैटरी बैंक दिया जाएगा उनको, जो अनइलेक्ट्रिफाइड हाउस होल्ड्स हैं, जो इनएक्सेसिबल एरिया में जो है, उन लोगों को ये दिया जाएगा। सोलर पावर पैक बैटरी बैंक दिया जाएगा। 200 से 300 वॉट पीक का होगा ये, जो कि सपोर्ट करेगा 5 एलईडी लाइट्स जो है उसे चलाई जा सकेगी, एक डीसी फैन चलाया जा सकेगा, और एक पावर प्लग चलाया जा सकेगा जहां से वो चार्जिंग इजीली की जा सकती है। एक बात ध्यान रखिएगा, अगर इसमें कोई खराबी आती है या रिपेयर या मेंटेनेंस की जरूरत होती है तो ये 5 साल तक फ्री में दी जाएगी सरकार के द्वारा, और सब्सिडी भी दी जाएगी अगर उनको जो है ट्रांसफार्मर चाहिए, वायर, मीटर या कुछ और भी चीजें चाहिए। तो इस स्कीम के बारे में थोड़ा सा और जानते हैं। देखिए, अगर सभी जो लोग जिन तक अभी तक इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुंची है तो उन तक इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाई जाएगी। अगर अभी इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो अपने घर को रोशन करने के लिए वो कैरोसिन का इस्तेमाल करते हैं, तो कैरोसिन का ये सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, मतलब उसके बदले इलेक्ट्रिसिटी पहुंच जाएगी। इससे महिलाओं को खासतौर पर बहुत फायदा होगा। ठीक है, और जो क्योंकि ज़्यादातर काम जो है महिलाओं को करना होता है, तो मेन जो दिक्कत है, मतलब जो रूरल एरियाज में, वहाँ पर जो है महिलाओं को खासतौर पर फायदा होगा, पुरुषों को भी फायदा होगा, बच्चों को फायदा होगा। एजुकेशन सर्विसेज इंप्रूव हो जाएगी, क्योंकि वो अब रात को भी पढ़ सकते हैं और वो अपने टीवी से, फ़ोन से, हर जगह से पढ़ सकते हैं, क्योंकि सिर्फ बुकों से तो नहीं पढ़ा जा सकता, टीवी देख करके, वीडियोस देख करके पढ़ा जा सकता है। हेल्थ सर्विसेज इंप्रूव हो जाएगी, कम्युनिकेशन जो है वो इंप्रूव हो जाएगी, पब्लिक सेफ्टी बढ़ जाएगी, क्योंकि वहाँ पे जहाँ अंधेरा है वहाँ पे लाइट्स पहुँचा दी जाएगी, और जॉब अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ेंगी। इतने सारे जो इक्विपमेंट्स है वो कौन लगाएगा, और वो जो बनाने का काम है वो कौन करेगा। क्वालिटी लाइफ भी अच्छी हो जाएगी वुमेन्स की और सभी की। ठीक है, अच्छा, अब ये बात कर लेते हैं कि ये रीजन क्या हुआ, मतलब ऐसी क्या रीजन था कि इस स्कीम को लाना पड़ा। क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना चल रही थी। ध्यान रखिएगा कि सभी गांव तक इलेक्ट्रिफिकेशन पहुंचाने का जो काम है, इस तरह का प्रोग्राम दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अंतर्गत चालू किया गया था जुलाई 2015 में, जिसमें 78% विलेजेस में को जो है इलेक्ट्रीफाइड कर दिया गया, उन तक इलेक्ट्रिसिटी पहुंचा दी गई है। लेकिन इसमें एक छोटी सी कमी थी कि 78% विलेजेस जो हमने कहे हैं, उसको मतलब एक विलेज को कब इलेक्ट्रीफाइड कहा जाएगा, तो इसकी क्या परिभाषा होगी। देखिए, जिस तरह से हमारी एक परिभाषा है कि लिटरेट होने की क्या परिभाषा है। लिटरेट होने की परिभाषा ये है कि एक व्यक्ति को जो है अपनी एक भाषा आनी चाहिए और वो अपना नाम लिख सकता हो, वो लिटरेट कहलाता है, साक्षर कहलाता है। इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो एजुकेटेड हो गया है। तो इसी तरह से एक विलेज को तभी इलेक्ट्रीफाइड डिक्लेयर किया जाता था जब 10% हाउस होल्ड्स में इलेक्ट्रिसिटी पहुंच जाती थी। और ये 10% हाउस होल्ड्स जो है पब्लिक प्लेसेस भी हो सकते थे, जैसे स्कूल, पंचायत, हेल्थ सेंटर्स, डिस्पेंसरीज, कम्युनिटी सेंटर्स। अगर वहां तक लाइट पहुंच गई है तो उस विलेज को इलेक्ट्रीफाइड घोषित कर दिया जाता था। लेकिन सभी घरों तक तो नहीं पहुंचती थी इलेक्ट्रिसिटी, इसीलिए काफी घर अभी भी अनइलेक्ट्रीफाइड रह गए हैं। तो उन लोगों तक
इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाने का काम जो है वो सौभाग्य स्कीम करेगी। अब एक बात ध्यान इसमें और रखिएगा कि यहाँ पर जो ये जो दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण ज्योति योजना है, इसमें हर विलेज तक इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाने की बात की गई थी, लेकिन सौभाग्य स्कीम में जो है हर घर तक इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाने की बात की गई है। आई होप कि आज की हमारी डिस्कशन फ्रूटफुल रही हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।